स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर। दिनांक 1 जनवरी 2011 से मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। नमस्कार, यूसीएन सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः एक बार फिर हम आपके सामने नवनीत कौर नहीं कहूँगा अभी, नवनीत राणा एवं रवि राणा, जो नवविवाहित युगल के रूप में आज हमारे सामने हैं। रवि राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, साथ ही नवनीत जी भी अब अमरावती के लिए नई नहीं है, इसलिए इनका परिचय आप सबको है ही। इस नवयुगल की भावी योजनाएं अमरावती को लेकर, समाज को लेकर, समाज कार्य को लेकर, चूंकि राजनीतिक घराना है इसलिए राजनीति को लेकर आगे क्या इनका भविष्य इन्होंने तय किया, अमरावती की सेवाएं कैसी करेंगे, इसके ऊपर दोनों हमारे परम मित्र रवि राणा और नवनीत जी से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवनीत जी, आपसे पिछली बार भी मैंने एक प्रश्न किया था आपसे, जब नवरात्रि में आप यहाँ आई थी, उससे पहले 12 जनवरी को आप आई थी। तीसरा दौरा आपका अमरावती है, तीनों बार का अनुभव आप कैसे महसूस करती है? पहली बार, दूसरी बार, तीनों बार के रोमांच में कोई फर्क पड़ा है का एक तरीका महसूस कर रही है आप? हाँ, डेफिनेटली। जब मैं 12 जनवरी को यहाँ आई थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं अमरावती से इतनी जुड़ जाऊंगी कि मेरी लाइफ ही यहाँ से शुरू होगी, फिर दूसरी जो जिंदगी बोलते हैं यहाँ से शुरुआत होगी मेरी। फिर जब मैं अंबा देवी के दर्शन करने आई थी यहाँ पे, इतनी पवित्र स्थान पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवली मेरी लाइफ जिंदगी लगने लगी थी। क्योंकि पूरे पॉजिटिव थे, पूरी तो नहीं बोल सकती, पर मेरी जहाँ तक पॉजिटिवनेस थी, बॉडी लैंग्वेज जो अभी एक लैंग्वेज और चल रही है, उससे पूरा लगता था कि आपको अमरावती आना ही है। ओ, आपने पहचान लिया, पर मुझे ऐसा था कि मेरी पॉजिटिवली वहां से शुरू हो गई थी उस दिन से। तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है कि इस इतनी पवित्र स्थान से और इतनी अच्छी फैमिली से जुड़ी हूँ मैं। अपनी जिंदगी, दूसरी जिंदगी शुरू करते हैं। एक जिंदगी शुरू होती है जब आपकी बॉर्न होता है। लोग भी काफी अच्छे हैं, आप वो भी थोड़ा सा उनसे भी जुड़े हुए, आप उनसे भी जुड़ना पड़ेगा। इनसे डेफिनेटली इनको आपको 10% टाइम देना पड़ेगा, 90% अमरावती की जनता को टाइम देना पड़ेगा, जैसे रवि भैया देते हैं। डेफिनेटली प्रॉमिस आप सबको करना पड़ेगा आज आपको। मैंने डेफिनेटली, मैं प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं, मैं दिखाऊंगी। प्रॉमिस तब किया जाता है जब तुम पूरे नहीं करते हो। प्रॉमिस करने से पहले मैं उनसे दिखाऊंगी। राजनेता लोग हमेशा प्रॉमिस ही करते हैं, आप ऐसा इनके बारे में पहले मैं दिखाऊंगी, तब मैं प्रॉमिस करने, फिर वो बोलेंगे नहीं इन्होंने सिर्फ बोला नहीं, इन्होंने किया है। तो मैं करने पे विश्वास रखती हूँ, बोलने पे विश्वास नहीं रखती। रवि भैया, अमरावती लाने की कोशिश आपकी ज्यादा रही या इनकी कोशिश आने की ज्यादा रही? देखिए, पहले तो इनको एक सवाल किया था आपने, राजनीतिक लोग प्रॉमिस करते हैं, ये राजनीतिक जो जहाँ रवि राणा की बात है, वो वादा जो करता है वो निभाता है, ऐसा राजनीतिक मैं खुद को समझता हूँ। उसके बाद इनको लाने की जो बात है, इनको तो मैंने एक प्रोग्राम में सिर्फ निमंत्रण दिया था कि ऐसा ऐसा अमरावती में 12 जनवरी का हमारा स्वाभिमानी महोत्सव रहता है, आप आइए। तो इन्होंने बड़ा इजी उसको लेके बोला था, अच्छा ऐसा 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 गरीबों के लिए काम कर रहे, ऐसा कर रहे, सोशल एक्टिविटी कर रहे, सब इन्होंने 1 घंटे तक मुझे सब पूछा। उसके बाद इन्होंने इमीडिएट हाँ बोला। एक्चुअल स्टार लोग जो है वो हमेशा पहले पैसे की बात करते, फिर प्रोग्राम में आते, फिर उसके बाद उनकी वीआईपी व्यवस्था, ये वो सब। इन्होंने मेरे को किसी भी तरह की डिमांड न करते हुए सीधा, उनको मालूम था एक युवा एमएलए और ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ऐसे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, और ऐसा ऐसा सभी क्षेत्र के गरीबों के लिए अलग अलग कैंप वहाँ पे रखे। हमने वहाँ पे अंध लोगों के लिए चश्मे का वाटप का कैंप रखा था,
एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, उसके बाद आरटीओ के लिए वो अपना लाइसेंस का कैंप रखा था। ऐसे सामाजिक क्षेत्र में कई कैंप मैंने रोग निरोग ऐसे शिविर भी रखा था। तो ये कैंप जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने इमीडिएट हाँ बोला और वो अमरावती दूसरे दिन सुबह पहुंची अपनी इनके साथ अपनी अमीषा पटेल के साथ। और मैं उस दिन से ही समझा कि एक अभिनेत्री रहने के बाद भी और इतने सारे बॉलीवुड में इतना सारा नाम है सब है, उसके बाद भी इतना इजी और इमीडिएट ऐसे प्रोग्राम में आना, उसपे से उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, जो सोशल और सामाजिक क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं वो वहां से तय हुए। उसके बाद अम्बा देवी वो नवरात्रा के टाइम वो आए, उसके बाद अम्बा देवी के दर्शन के लिए गए। फिर उसके बाद हमारी कहीं ना कहीं और आगे बात चली, फिर स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, दोनों फैमिली एक साथ आई और फिर अम्बा देवी के कृपा से आशीर्वाद से, स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से, कहीं ना कहीं अमरावती के जनता की भी प्यार से, उनकी भी आशीर्वाद से ये सब योग जो सहयोग है ये सब जुड़ते गए और एक आज नवनीत कौर ये नवनीत राणा बन गई, नवनीत राणा हो गई और आज आपके सामने बैठी है। जैसे कि सेलिब्रिटी के साथ में हमेशा होता है, नाम नहीं बदलता। मैंने बहुत साल तक जया भादुड़ी कह रही, आज भी हमारे यहाँ की महामहिम राष्ट्रपति आज भी प्रतिभाताई पाटिल के नाम से जानी जाती है। शेखावत बहुत कम जगह लगता है। तो आप भी नाम बदलकर अमरावती में ही रहना चाहेगी या वापस बॉम्बे में रहकर कार्य करेगी? कैसा आपका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? जैसे आप आज अमरावती की बहू बनी हुई है, जैसा होता है कि जहाँ ससुराल रहे वहीं पूरा स्थायित्व हो जाता है, लेकिन आप बम्बई से भी जुड़ी हो, साथ में बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हो, तो इन सबको कैसे आप मैच कर पाएगी अमरावती के इस वातावरण में? आपको ग्लैमरस में रहने की आदत है, हमेशा चकाचौंध में रहने की आदत, यहाँ सब ऐसा नहीं है। क्या आप पूरा ये मेंटेन कर पाएगी भावी जीवन में अपने? कोशिश पूरी करूंगी। जहाँ तक मैंने कोशिश की अपनी लाइफ में, कहीं भी मैं असफल नहीं हुई अपनी लाइफ में, तो ये चीज भी मुझे लगता है कि मैं पूरी पॉजिटिव से लूंगी। डेफिनेटली जहाँ तक बॉम्बे का सवाल रहा कि मैं बॉम्बे में जाके रहूंगी या फिर मैं चकाचौंध, जिंदगी बहुत मुझे अच्छी लगती है। आज तक अपने रहा है आपके साथ, जहाँ जैसे जो जिंदगी से रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि लाइफ भर आप वही जिंदगी में रहें। ऊपर नीचे, अच्छी बुरी, बहुत सारी जिंदगी होती है जो आपको देखनी पड़ती है। तो मैं वो तरीके से लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रह के, अमरावती रह के, मेरे ससुराल में रह के, हस्बैंड के साथ रह के, उनके साथ जो वो कार्य करते हैं उनका अगर 10% भी अपनी लाइफ में कर लिया तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। रवि भैया, जैसे आप महीने में 15 दिन काम के लिए, अमरावती के काम वालों के लिए बॉम्बे रहते हो, 15 दिन यहाँ रहते हो, तो अभी जैसे आपकी शादी नवनीत जी से हुई हुई है, तो नवनीत जी भी क्या आपके साथ में 15 दिन बॉम्बे रहेंगे या वो यहाँ रह के आपका कार्य संभालेंगे, आप बॉम्बे रहेंगे? जैसे बाकी लोगों के यहाँ होता है कि घर वाले पीछे का कार्य संभालते, कैसा मैनेज करोगे आप? देखो, ऐसा है कि सामाजिक क्षेत्र में जुड़े समाज ने लोक प्रतिनिधि ये दायित्व मेरे पास दिया है, तो डेफिनेटली अमरावती के जो काम है वो लेके बॉम्बे जाना पड़ेगा। पर जरूरी नहीं है जब बॉम्बे जाना है तो साथ में भी आ सकती, और जरूरी नहीं है कि मैं बॉम्बे गया तो मेरे साथ आ सकती। यहाँ पे भी मेरे पीछे जो काम है वो भी करेंगी और जहाँ जरूरत रहे वो साथ में भी आएंगी। दोनों तरफ बॉम्बे अमरावती मेजर, जहाँ पे मैं नहीं रहा यहाँ तो मेजर यहाँ का काम वो संभालेंगी। कभी जरूरत है मैं साथ में लेके जाऊंगा, वो चलते रहेगा ऐसा। वैसे ही आप नहीं रहने के बाद में जो आपके यहाँ पीछे कमी महसूस होती है लोगों का आपके एब्सेंटी में, अब नहीं होगी ऐसा? डेफिनेटली अब नहीं होगी। आप संभालोगे पूरा काम? हाँ जी, डेफिनेटली। की जनता को भी आपसे यही अपेक्षा कि रवि भैया बहुत बार बॉम्बे रहते हैं तो यहाँ लोगों को नहीं मिल पाते, तो आप उनकी कमी पूरी करोगे तो एक अमरावती के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति में आप सक्रिय रूप से आना चाहेंगे क्या? बहुत स्पष्ट प्रश्न है। घरगुती काम में आप बिजी रहेगी, समाज सेवा में बिजी रहेगी या राजनीति में आएगी? समाज सेवा करूंगी मैं। राजनीति का मुझे पता नहीं है, राजनीति क्या होती है मुझे आइडिया नहीं अभी तक तो, पर जो सोशल वर्क हैं, जो गरीब लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, तो कोशिश करूंगी। और किसान लोग हैं जहाँ तक उनकी फूड जो होती है, खेती बाड़ी जो इनमें उनको प्रॉफिट मिलता है, लॉस होता है, वो जो नहीं मिल पाता है उनको, कोशिश करूंगी कहीं से कहीं ये सब चीजों में मिक्स होकर कहीं ना कहीं से शुरुआत करूंगी। रवि भाई, अमरावती में अभी बहुत ज्यादा चर्चा चालू है कि आप इन्हें लोकसभा इलेक्शन लड़ोगे, आपका क्या कहना है इस बारे में?
लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए अभी ऐसा है, जब मैं इलेक्शन लड़ने का कभी सोचा भी नहीं था, पर सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रेरणा जनता से मिलती है। और जनता जब खुद डिसीजन लेती है किसको चुन के देना है, किसको खड़ा करना है, किसने आना चाहिए राजनीति में, ये जनता डिसाइड करती है। और मैं बोलता हूँ वो पावर पूरा जनता का है, वो जनता ने ही डिसाइड करना चाहिए। अपन जो काम है जनता की सेवा, समाज सेवा, इसमें अपना पूरा मन लगा के अच्छी भावना से, पवित्र विचारों से वो काम करते रहना चाहिए। समय पे ऐसा अगर है कि किसी न किसी इस माध्यम से अगर जनता ने कहा कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। यानी जनता का आदेश रहा तो आप बिल्कुल राजनीति में इनको उतारोगे, इनका पूरा राजनीति में जो भी यहाँ से सेवा राजनीति के माध्यम से हो सकती है? वो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि जनता ने बोला तो उतारेंगे। वो विकल्प, जब कोई समय ऐसा आता है कि उसका विकल्प नहीं रहता है, और विकल्प न रहते हुए अगर जनता के हित की कोई बात अगर रही और दूरदृष्टि रही, कहीं ना कहीं जनता का समाधान होता है और कहीं ना कहीं पब्लिक से ही कुछ अगर रिस्पांस मिलता है, वही अगर आदेश करती है, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। जैसा मेरा खुद का उदाहरण है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा ये कभी सोचा नहीं था, मैं कभी एमएलए बनाऊंगा ये भी मैंने सोचा नहीं था, पर सामाजिक दायित्व पूरा करते करते समाज के प्रति जो कर्तव्य पूरा किया, उसका रिजल्ट और उसकी जो पावती है, और वो मुझे आज एमएलए के रूप में मिला है। वैसे ही मैं चाहूंगा कि नवनीत में भी समाज की सेवा करना चाहिए। सामाजिक दायित्व पूरा करते करते अगर कुछ भगवान ने चाहा, जनता ने चाहा, तो उनके भी जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, पर अभी वो कोई निश्चित नहीं है। अभी सामाजिक काम करना है, पूरा मन लगा के करना है। आप राजनीति से जुड़े हुए हो, आप फिल्म लाइन से, बॉलीवुड से जुड़े हुए हो, साथ में आपको जिनका आशीर्वाद प्राप्त है और योग से और धर्म से जुड़े हुए हैं, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन करके जो अभी बाबा जी ने एक मुहिम चलाई है भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की, और भ्रष्टाचार का जहां सवाल आता है सबसे पहला व्यक्ति कोई आता तो उसमें राजनीतिज्ञ आता है। कहीं राजनीति के चलते चलते और उसके कर दे आप और स्वामी जी कहीं आमने सामने आ गए, क्योंकि भ्रष्टाचार में जहां राजनीति का सवाल आता है तो हर राजनीतिक भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसा माना जाता है। उस समय आप क्या करेंगे, राजनीति छोड़ेंगे या स्वामी जी को? देखिए मैं आपको एक सीधा, जो सवाल आपने पूछा इतना लंबा सवाल ही नहीं है, उसका जवाब सीधा है। मेरी राजनीति स्वामी जी से शुरू हुई है, और स्वामी जी के जो विचार है, उनकी जो भावना है, देश के प्रति जो उनकी लगाव है, उस लगाव और विचारों के प्रति ही मैं राजनीति में आया हूँ। और कहीं ऐसा सवाल होता ही नहीं है कि मैं कभी उनके आमने सामने आऊंगा। मैं उनके आमने सामने आने का सवाल नहीं, मैं उनके ही पल कदमों पे पैर रख के जाऊंगा, उनके विचारों पे चलूंगा। उनकी जो दूरदृष्टि है देश के प्रति, वही दूरदृष्टि मेरी है। और मैं समझूंगा कि स्वामी जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी के चरणों में जो कोई मुझे भारत का और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा वो मैं जरूर करूंगा। आमने सामने वाला कोई सवाल ही नहीं है। भ्रष्टाचार और राजनीति की बात इसलिए बोल रहा था, नहीं हम भी चाहेंगे कि भ्रष्टाचार की छाया भी आप पर कहीं नहीं पड़े, ना कहीं आप जुड़े उससे, क्योंकि अमरावती वालों की बहुत ज्यादा अपेक्षा है, बहुत ज्यादा आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। चूंकि आप स्वामी जी से जुड़े हुए हो, इधर अभिनेत्री से जुड़े हो, तो आपको तीनों का बहुत कॉम्बिनेशन बना के साथ में अमरावती की जनता, इसके लिए आपको हो सकता है शायद बहुत ज्यादा कश्मकश करनी पड़े। उसके लिए आपको जो स्वामी जी का भी मार्गदर्शन लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में अमरावती की जनता का और राजनीति का भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यह राजनीति और भ्रष्टाचार ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलते, ये नहीं मानते आप? देखिए क्या है, दो बातें, जहाँ पे प्योर राजनीति होती है वहाँ भ्रष्टाचार होता है, पर जहाँ पे प्योर सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक काम करते हैं वहाँ भ्रष्टाचार दूर दूर तक होता नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ जिसके छत्र छाया में जिनको मैं गुरु मानता हूँ, और जो मुझे मेरा नेता ही अगर पवित्र है और एक ऊर्जावान और स्वाभिमानी है, तो मैं नहीं समझता कि जिसका नेता अगर ऐसा है, गुरु अगर ऐसा है, उसका चेला कहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जो संस्कार और जो विचार है वो गुरु के, और गुरु जो है और नेता जो जिसको हम मानते हैं वो इतना पवित्र और इतना ऊर्जावान है कि उनकी ऊर्जा और उनकी पवित्रता कहीं ना कहीं हमारे में झलकती है। और हम समझते हैं कि हम भ्रष्टाचार के तो कभी नजदीक की तो बात छोड़ो, जहाँ भ्रष्टाचार वाले लोग दिखेंगे
उनको कैसा जड़ उखाड़ेंगे, उनको कैसा उखाड़ के फेंकेंगे, वो दूरदृष्टि लेके चल रहे हैं। और भारत स्वाभिमान यही हमारा मिशन है, भारत को बचाओ यही हमारा आंदोलन है, भ्रष्टाचार को खत्म करो यही हमारा मिशन है। जैसे अभी अपने भ्रष्टाचार पे बात चली, आपको भी समाज सेवा में क्या आप एक टारगेट ले सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आपको कार्य करना है कि इसके अलावा सामाजिक, क्योंकि एक ये कार्य इतना बड़ा है, यदि ये एक कार्य आपने कर लिया तो शायद किसी कार्य की शायद समाज सेवा में जरूरत पड़ती नहीं। इसमें आप कितना सक्रिय होना चाहेंगे? स्वामी जी के जो उन्होंने चलाया एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक विदेशों से धन लाने का, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का, यदि यही एक आपने समाज सेवा का रूप लिया तो क्या आप इसमें सफल होने की आप खुद को मानती है? जहां से मैं शुरुआत करूंगी कि हमारी जो जनता है यहाँ पे, अगर मैं उन्हें अपने साथ लेके ये भ्रष्टाचार खत्म करूंगी तब होगा। अकेली फौज कभी कुछ नहीं कर सकती, साथ में हमारी जनता होना बहुत जरूरी है। अगर जनता को समझ आए कि ये इंसान भ्रष्टाचारी है, ये इंसान गलत है, तभी मैं उनको खत्म कर सकती हूँ। अकेले चलने लगूं खत्म करने तो इम्पॉसिबल है, पर मैं अगर मेरी जनता को लेके चलूंगी तो हर इंसान का हर जो थिंकिंग है, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम थिंकिंग चेंज करने की कोशिश करें। जैसे आपने देखा कि हमने सामूहिक विवाह किया है, तो मुझे लगता है कहीं हद तक जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं जो एक शादियां करती हैं अपनी लाइफ में, तो वो चाहेंगे कि हम एटलीस्ट एक शादी में 3 शादियां जरूर करवाएं, जो सबकी तकलीफ उसमें 3 फैमिलियों की कम हो जाए, कि वो अपने बच्चों को और अच्छी स्टडीज दे सके वही पैसे से जो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होंगे कि सीधा आप बोलेंगे, सीधा नहीं खड़े होके ये भ्रष्टाचारी है, ये गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसकी पूरी आप जांच करके जनता के साथ में जाकर पूरे के साथ में लेकर, क्योंकि जनता को नेतृत्व की जरूरत होती है, नेतृत्व की जरूरत है, उस नेतृत्व की आपसे हम आशा कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार यहाँ है, उनको भी समझाना पड़ेगा आपको, जनता को, और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे सामूहिक विवाह की बात अभी चली, आप लोगों ने सामूहिक विवाह किया, सामूहिक विवाह के साथ में एक बहुत शाही शादी थी, ये ऐसा आपको नहीं लगता कि जो राजा महाराजाओं के टाइम पे शादी है, हम लोगों ने जो नसीब नहीं थी देखना, वो अमरावती वालों को देखने को मिली? क्योंकि सेलिब्रिटी की शादी हर जगह होती है, लेकिन वो सारे के सारे बंद कमरों में 5 स्टार होटल्स में होती है। ये एक जनता के बीच में जाके, पहले जैसे राजा महाराजा शादी करते थे, सारी जनता बारात रहती थी और सारे लोग आसपास, वैसे आप इसको शाही शादी नहीं मानते? मुझे ये तो नहीं पता इसे मैं क्या नाम दूंगी, पर जो तरीके से हमने शादी की है, जो हमने सोचा था हम दोनों ने, जो पहले इनकी सोच थी, तो मुझे भी सुन के ऐसा लगा हाँ ये देखने में, फ्रेमिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये जनता हमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? क्या देखा आपने अमरावती की जनता का? डेफिनेटली जब मैं रोड से मैं जब आ ही रही थी अपने रूम से, शायद जितनी आपकी आशा नहीं हुई उससे 100 गुना ज्यादा आपको यहाँ महसूस हुआ होगा अमरावती की जनता से, ऐसा मुझे लगता है।